वन कैसे हैं आप लोग। तो मैं पिछले लेक्चर में मैं लेक्चर 3 कंप्लीट कर चुका था, है ना। लेक्चर 3 कंप्लीट कर चुका था और जो मेरा जो अब जो लेक्चर चलेगा वह कितना चलेगा, लेक्चर 4 चलेगा, है ना। लेक्चर 4 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो मैंने पिछले क्लास में लगभग 3 क्लास में मैंने डिस्कस कर रहा था यूनिट 1। क्या डिस्कस कर रहा था भाई, यूनिट 1 डिस्कस कर रहा था। यूनिट 1 में मैंने लगभग पॉइंट्स पढ़ा दिए थे, है ना। और यूनिट 1 ही अभी तक चल रहा है, ठीक है। और ये लेक्चर 4 होगा और इसमें हम पढ़ेंगे कि ओवरव्यू ऑफ सिग्नल्स क्या होता है। क्या पढ़ेंगे कि ओवरव्यू ऑफ सिग्नल्स क्या होता है, यानी सिग्नल्स क्या होते हैं। जैसे मेरे आसपास है ना सिग्नल्स होते हैं, जैसे मोबाइल के नेटवर्क में सिग्नल्स होते हैं, है ना। टीवी या बोलते हैं कि सिग्नल नहीं पकड़ रहा है ना, तो सिग्नल होता क्या है बेसिकली, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ सिग्नल्स पहले आता है, ओवरव्यू ऑफ सिग्नल्स के अकॉर्डिंग ही टाइप्स ऑफ सिग्नल्स आता है। तो टाइप्स ऑफ सिग्नल्स में हमें क्या पढ़ना है, देखिए इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स को हम ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ सिग्नल्स होता क्या है ना। टाइप्स ऑफ सिग्नल्स ये होता है, देखिए इसकी की पॉइंट्स को समझेंगे एक एक करके। पेरियोडिक एंड अपीरियोडिक टेबल। पेरियोडिक एंड अपीरियोडिक टेबल का मतलब यह है कि यह जो है यह एक रूप से नहीं चलता है। जैसे आपने एसी को देखा होगा, अल्टरनेटिंग करंट जिसे हम कहते हैं, है ना, ये ऐसे करके होता है, ठीक है। लेकिन पेरियोडिक में क्या होता है कि यहाँ पे जो है ना वो समान ऑसिलेशन करता है। समान ऑसिलेशन का मतलब ये देखिए, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम, फिर से जाएगा ऐसे ऐसे, मतलब कि ये चलता रहेगा। तो ये क्या देख रहे हैं कि ये समान डिस्टेंस होगा, ये जो होगा ये समान डिस्टेंस में होगा, तो ये मानेंगे कि हम ये पेरियोडिक है। बट एक क्या होता है कि ऐसे गया और ऐसे करके फिर ये यानी एक ऐसा पॉइंट आएगा कि वह शून्य हो जाएगा, है ना। यानी हम देख पा रहे हैं कि इसमें है कि एक समान अगर आता है तो वह क्या होता है, यहाँ पे डिस्टेंस जो है एक समान आता है तो वह पेरियोडिक होता है। बट अगर ये समान नहीं आए, यानी एक छोर से होए और दूसरे छोर से मतलब क्या हुआ, ये लास्ट हो जाए, तो ये क्या कहलाता है, ए पीरियोडिक टेबल, ठीक है। ए पीरियोडिक सिग्नल्स कहलाते हैं, ठीक है। तो पेरियोडिक एंड ए पीरियोडिक का मतलब समझ में आ गया कि पेरियोडिक क्या होता है और ए पीरियोडिक क्या होता है। नेक्स्ट जो की पॉइंट्स आता है वो आता है कंटिन्यूस टाइम एंड डिस्क्रीट टाइम। कंटिन्यूस टाइम का मतलब क्या है कि सेम यही देखिए, यही कंटिन्यूस टाइम है, यानी एक समान टाइम में आता है, एक समान टाइम पीरियड में समान ऑसिलेशन करता है। एक समान टाइम में, समान टाइम पीरियड में एक समान ऑसिलेशन। समान ऑसिलेशन का मतलब क्या हुआ कि बार बार रिपीटेशन करना, बार बार, और समान ऑसिलेशन करना मतलब एक समय में लगभग जितनी हो रही है, जैसे ऐसे है, यानी एक बार ऐसे गया फिर से, यानी समान हो रहा है। बट इसमें क्या देख रहे हैं, और डिस्क्रीट टाइम क्या हुआ, मतलब यही कि एक कभी बड़ा हुआ फिर छोटा 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 छोटा, एक समय ऐसा आया कि वो ख़त्म हो गया, है ना। तो ये हो गया कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट टाइम। नेक्स्ट जो है वो देखिए, नेक्स्ट के की पॉइंट्स इसको इरेज कर देता हूँ। ये समझ में आ रहा है ना क्या होता है। तो पिछला सेशन को भी रिवीजन करते रहिए, और जो पिछला सेशन नहीं देख रहे हैं वो मेरा वीडियो में जाके देखें, है ना। यूट्यूब पे सर्च करें, सर्च क्या करना है, स्टडी जेई क्लासेस, है ना। और मैं बता दूं कि लेक्चर को पूरा एंड होते होते हम आप लोगों को पीडीएफ नोट्स भी देंगे, ठीक है, जो कि टेलीग्राम में हम डाल देंगे। तो सबसे पहले क्या सर्च करना है, स्टडी जेई क्लासेस, उसके बाद इसके जाना लाइक और सब्सक्राइब करना है जाके, और बेल आइकन को दबाना ना भूलना, ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपके आते रहे, ठीक है। तो चलिए जो मैं टॉपिक्स की ओर ध्यान देता हूँ फिर से, ठीक। नेक्स्ट आता है डिटर्मिनिस्टिक एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक, ठीक है। डिटर्मिनिस्टिक एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक, और ये डिटर्मिनिस्टिक क्या होता है और नॉन डिटर्मिनिस्टिक क्या होता है। डिटर्मिनिस्टिक का मतलब हो गया आपका ये सेम इसी टाइप से, ठीक है। देखिए डिटर्मिनिस्टिक सेम मतलब ये एसी पे ही कार्य करता है, ठीक है ना। ये समान ऑसिलेशन का मतलब ये होता है एक समान समय में, एक समान समय में समान ऑसिलेशन करना ही क्या कहलाता है, ये डिटर्मिनिस्टिक। आप डिटर्मिनिस्टिक कहो, कंटिन्यूस कहो, या और भी कुछ कहो, है ना, पेरियोडिक कहो, सब एक ही चीज़ है, ठीक है। नॉन डिटर्मिनिस्टिक यानी ये फिर से वही चीज़
ऐसे गया, या तो या ऐसे गया, ऐसे हो गया, फिर कभी ऐसे हुआ, कभी ऐसे हो गया, ठीक है ना। यानी हम क्या देख रहे हैं, ऐसे गया, ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, ऐसे हो गया, यानी एक समान में नहीं चल रहा है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया नॉन डिटर्मिनिस्टिक, ठीक है। नेक्स्ट जो है इवन एंड ऑड सिग्नल। इवन एंड ऑड सिग्नल का मतलब क्या है, इवन एंड ऑड सिग्नल का मतलब ये है, देखिए मैं बताता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। इवन एंड ऑड सिग्नल, देखिए इवन एंड ऑड सिग्नल्स क्या है, देखिए इवन एंड ऑड सिग्नल्स, ये देखिए हम एक क्या पढ़ दिए यहाँ पे, एक कोई ग्राफ ले लिए, और ग्राफ में क्या देख रहे हैं कि ये गया, ठीक है, और ये देखिए मतलब कि यहाँ पे ये जो है आधा इधर और आधा इधर, ठीक है, यानी ये मिडिल पॉइंट में है। तो ये देख रहे हैं कि यहाँ से डायरेक्ट गया। और ओड में क्या होता है ना, ओड में होता है कि ये गया, ऐसे गया, और ये ऐसे, यानी मिडिल के होते हुए ये जाता है, ठीक है। यानी ये क्या हो गया, ओड सिग्नल्स और इवेंट सिग्नल्स, ये हो गया। तो इस टाइप से जितना भी रहा हुआ इवेंट सिग्नल्स, और इस टाइप से जो रहा है वो ओड सिग्नल्स कहलाता है ना। और नेक्स्ट जो है पॉइंट्स एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स। एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स क्या है वही, ये भी देख लेता हूँ। तो आई होप यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा कि क्या क्या पॉइंट्स है। यानी हम अगर हम ये इससे पता कर लेंगे कि वह कौन सी सिग्नल्स है, ठीक है। तो एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स क्या है, एनालॉग पहले समझा रहा हूँ, ठीक है। एनालॉग क्या होता है, ये देखिए एनालॉग में क्या होता है कि यहाँ पे भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, यहाँ पे भी, ये देखिए, यानी ये देखिए यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो पॉइंट्स मिलेगा, है ना, कुछ ना कुछ तो पॉइंट्स निश्चित मिलना है, ठीक है। तो इसे कहते हैं एनालॉग सिग्नल्स, है ना, इस टाइप से रहे। और सिग्नल्स क्या होता है, और सिग्नल्स देखिए, और सिग्नल में क्या होता है ना कि ये ऐसे होता है, ऐसे गया, फिर यहाँ पे कुछ नहीं होता, फिर यहाँ से यहाँ आता है, ठीक है, फिर यहाँ तो कुछ नहीं होता है, फिर यहाँ से यहाँ होता है। यानी इसका मतलब जो होता है वह एक होता है, इसका मतलब जीरो, फिर एक, फिर जीरो, फिर एक, फिर जीरो। यानी डिजिटल सिग्नल में क्या होता है, वैल्यू वेरिएबल होती है, वैल्यू जो होती है ना वो क्या होती है, वेरिएबल नेचर की होती है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ अगर एक है तो यहाँ जीरो होगा, और एक होगा तो जीरो, यानी ये क्या है, वेरिएबल नेचर का है ना। हमेशा कभी यहाँ कभी ये सेम हो रहा, ऐसे ऐसे चल रहा, लेकिन इसमें क्या है, कुछ ना कुछ पॉइंट्स मिलते रहता है, ठीक है। बस इतना ही है इवन ये एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स, ठीक है। तो आई होप यहाँ टाइप्स ऑफ सिग्नल्स समझ में आया होगा कि टाइप्स ऑफ सिग्नल्स क्या होता है, पीरियोडिक एंड और पीरियोडिक, कंटिन्यूस टाइम एंड डिस्क्रीट टाइम, डिटर्मिनिस्टिक एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक, इवन एंड ऑड सिग्नल्स, ठीक है। और नेक्स्ट जो है एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि टाइप्स ऑफ सिग्नल्स क्या है। नेक्स्ट जो पेज है वो है मेरा, हमें पढ़ना है कि एसी और डीसी क्या होता है, क्या पढ़ना है, देखिए मैं बता दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, देखिए एसी और डीसी क्या होता है, ठीक, क्या पढ़ना है मुझे, एसी और डीसी होता क्या है। तो एसी को हम क्या कहते हैं, मुख्यतः एसी को हम जिसे कहते हैं उसे कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। अल्टरनेट का मतलब तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अल्टरनेट क्या होता है। अल्टरनेटिंग का तो मतलब ही होता है कि अल्टरनेट, यानी एक गया और फिर ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ये क्या है, अल्टरनेट है। पहले यहाँ गया, फिर यहाँ से, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ से, यानी अल्टरनेट हो रहा है। यहाँ पे गैप है, यहाँ पे गैप है, फिर आगे जाके गैप होगा, ठीक है। तो ये अल्टरनेटिव हो गया। लेकिन डीसी क्या होता है, डीसी में क्या होता है कि ये समान होता है, ऐसे होता है, ठीक है ना। इसमें या तो ऐसे होगा या तो ऐसे होगा, ठीक है। तो इसका आगे हम डिस्कस कर रहा हूँ, फुल डिस्कस। तो सबसे पहले हम एसी का डिस्कस कर लेते हैं कि एसी क्या होता है। तो एसी का कुछ की पॉइंट्स है, एसी के की पॉइंट्स को हम ध्यान से समझेंगे, ठीक है। तो अल्टरनेटिव करंट का मतलब समझ में आ गया कि वही होता है। और ये देखिए क्या होता है, कंटिन्यूसली चेंजिंग मैग्नीट्यूड। कंटिन्यूसली चेंजिंग मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हो रहा है, देखिए कंटिन्यूसली अभी भी बताया, ये देखिए मैग्नीट्यूड। अगर देखिए मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हो रहा है, अगर आपने 10 ग्राम का आपने क्या किया, एक कलम लिया, सपोज डेट एक कलम है वो 10 ग्राम का है, कितने ग्राम का है,
10 ग्राम का, या कलम नहीं मान लो, आप कॉपी किताब कुछ भी मान सकते हो, या तो ज़रूरी नहीं पढ़ने वाली ही चीज़ है, आप कुछ भी मान लो ना, मानने में क्या आ जाता है ना। सपोज अगर कोई 1 kg का है, ठीक है, या कोई आदमी 50 kg का, कितने केजी का, 50 kg, तो ये 50 kg क्या हो गया, उस आदमी का मैग्नीट्यूड हो गया, क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक ना। तो यही कहला रहा है कि कंटिन्यूसली चेंजिंग मैग्नीट्यूड, यानी इसके मैग्नीट्यूड में जो है चेंजिंग होते रहता है, कभी यहाँ गया तो चेंज हो गया, फिर से यहाँ गया तो चेंज हो गया, यानी पॉजिटिव गया फिर माइनस गया, फिर पॉजिटिव गया फिर नेगेटिव आया, है ना, ये होता है। और चेंज जो नेक्स्ट पॉइंट हुआ फ्लोज इन बोथ डायरेक्शन। फ्लोज इन बोथ डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया, फ्लोज इन बोथ डायरेक्शन का मतलब हो गया कि ये देखिए, ये पॉजिटिव में भी गया और ये नेगेटिव में भी गया, ठीक है ना, यानी ये दोनों डायरेक्शन में फ्लो करता है। नेक्स्ट जो है आरएमएस वैल्यू इज मेजरमेंट, ये एल नहीं होगा, ठीक है, ये मेजरमेंट होगा, ठीक है, मेजरमेंट। आरएमएस वैल्यू इज मेजरमेंट, आरएमएस वैल्यू का मतलब क्या हुआ, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का मतलब क्या समझ रहे हैं कि या इसमें जो है ना, यह बड़ा इलेक्ट्रिसिटी को नापता है, यानी बड़ा जो वैल्यू आ जाता है ना एसी का, करंट को बड़ा, करंट अगर बड़ा हो, जैसे आपने सुना होगा 10 वोल्ट की बैटरी, ये क्या हो गई, छोटी मैग्नीट्यूड है ना, 5 वोल्ट, आपने बैटरी का सुना होगा 20 वोल्ट, यानी कभी सुना है कि 100 वोल्ट तक सुने होंगे बहुत कोई, लेकिन 100 वोल्ट से अगर आपने सुना कि 1000 वोल्ट की बैटरी है, ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा नहीं होता है। तो इसे हम एवरेज वैल्यू के अंतर्गत डालते हैं। और लेकिन एसी वैल्यू, जब मुझे एसी को फाइंड करना होता है तो हमें आरएमएस वैल्यू को मेजर्ड करना होता है, इसलिए कि वो आसान होता है। रूट का मतलब क्या हो गया, रूट का मतलब ऐसे हो गया, ठीक है, मीन मतलब क्या हो गया, मध्य वाला, और स्क्वायर मतलब उसका भी स्क्वायर, है ना, कोई भी वस्तु का रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हम निकाल सकते हैं। वह किस में फाइंड किया जाता है, आरएमएस वैल्यू, ये एसी के केस में इसको वेरीफाई किया जाता है, क्योंकि ये बड़ा करंट को मापता है ना। नेक्स्ट है अल्टरनेटर्स आर द सोर्स। अल्टरनेटर्स मतलब क्या हुआ, अल्टरनेटर्स का यहाँ पे देखिए, अल्टरनेटर्स का मतलब यह हुआ कि यह जो है एक प्रकार का कह सकता हूँ मैं कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए कोई कंडीशन है, इस कंडीशन के थ्रू ही हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं या ऑपरेट कर सकते हैं ना। किसके थ्रू, ये पवन चक्की के थ्रू, ये कहते हैं ना कि पवन चक्की लगा के ये किया जाता है, या तो कैसे किया जाता है, या तो फिर ये इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कैसे करते हैं, बांध बना के, है ना, पानी को बांध बना के करते हैं, ठीक। और नेक्स्ट जो है वह है, ये देखिए समझ में आ रहा है, अल्टरनेटर्स का मतलब यह एक मेजरमेंट कर सकते हैं या उपकरण है, ये इसकी मदद से ही हम इसको क्या करते हैं, इसी को जनरेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इट कैन बी स्टोर्ड, इससे इट कैन नॉट बी स्टोर्ड, इसे हम स्टोर नहीं कर सकते हैं। एसी को मैंने बताया था, एसी को कन्वर्ट कर सकते हैं, एसी को क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, बट इसे क्या करते हैं, स्टोर नहीं कर सकते, इसे स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है ना। स्टोर करने का मतलब वही हुआ कि एसी को डीसी में जैसे हम बदले, ठीक है ना, तो हम डीसी में बदल सकते हैं, बट इसे स्टोर नहीं कर सकते। एसी पावर कैन बी प्रोड्यूस्ड, इसका मतलब हुआ कि इसे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। देखिए इस टाइप से होता है ना एसी, अभी मैंने बताया, देखिए फिगर भी देखिए क्या कर रहा है, ये एम्पलीट्यूड कहलाता है, ठीक है, और ये टाइम है, सेम प्रकार से ऐसे जा रहा है ना, देखिए यही एसी है, क्या है, एसी है, ऐसे ही ना बिहेव कर रहा है, ये ऐसे ऐसे करके, ठीक है। नेक्स्ट जो है मुझे फाइंड करना है, वो मुझे डिस्कस करना है, वो है डीसी के, डीसी है, क्या है, डीसी। डीसी किसे कहते हैं हम, डीसी डायरेक्ट करंट कहते हैं। डायरेक्ट करंट का मैंने मतलब बता दिया। इसके डायरेक्ट की पॉइंट्स पे जाते हैं कि की पॉइंट्स इसका क्या होता है, ठीक है ना। इसके की पॉइंट्स पे हम ध्यान देते हैं, की पॉइंट्स क्या क्या होता है। तो सबसे पहले है फॉलोज इन सेम डायरेक्शन, यानी मैंने क्या बताया, इसकी जो ऐसे होती है, ठीक है, ये जो है ये टी होती है, इधर ऊपर में क्या होता है, ऊपर में वोल्टेज होता है, ठीक, यानी ये प्लस होता है, ये भी प्लस होता है ना। चलिए ठीक है, अब क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे देख रहे हैं कि फ्लोज इन सेम डायरेक्शन, ये सेम डायरेक्शन में करता है, ठीक ना। और नेक्स्ट जो है वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव, यह क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, ऐसे भी होता है, ठीक है ना। ये क्या है, हमेशा पॉजिटिव, ये नेगेटिव की ओर नहीं आता है,
ये नेगेटिव की ओर नहीं आता है। इसलिए हम डीसी का यूज वोल्टेज में या तो ऐसे उसमें करते हैं। और इसमें किसको मेजर करते हैं? एवरेज वैल्यू को, यानी हम छोटी मोटी धारा को हम मेजर कर सकते हैं ना। नेक्स्ट है इट कैन नॉट बी प्रोड्यूस, और इसे हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इसे हम कहते हैं ना जनरेट या ऑपरेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि क्योंकि मुझे एसी से जनरेट होता है ना, एसी को हम जनरेट कर सकते हैं, लेकिन ये डीसी को जनरेट नहीं कर सकते। इसे क्या कर सकते हैं? इसे स्टोर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसे स्टोर कर सकते हैं। किसके स्टोर कर सकते हैं? सेल या बैटरी के थ्रू, है ना। नेक्स्ट है डीसी कैन बी कन्वर्टेड इनटू एसी, यानी हम एसी को डीसी में बदल सकते हैं। किसकी मदद से? मैंने बताया था किसकी मदद से, ये बताया था रेक्टिफायर की मदद से। रेक्टिफायर की मदद से हम एसी को डीसी में बदल सकते हैं। ठीक है, ये देखिए कुछ डीसी का भी मैंने फिगर ड्रॉ कर रखा हूँ। ये देखिए, ये क्या है? डीसी है, यानी ये क्या है? सिर्फ पॉजिटिव की ओर ये जाता है। ठीक, ये देखिए ये कैसा है? तो ये है अल्टरनेटिव करंट, जिसे हम एसी कहते हैं, और ये है डीसी। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो मुझे पढ़नी है वो पढ़नी है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। भाई प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होता क्या क्या है ना। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के ये सब देखिए पूछा जाता है कि व्हाट इज प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, या कहेगा आपसे क्वेश्चंस पूछेगा कि इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के प्रॉपर्टीज को लिखे, है ना। राइट दी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, तो आप क्या लिखोगे? तो उसके एक एक मतलब डिफिनेशन के साथ लिखोगे। सबसे पहले एम्पलीट्यूड दोगे, और सबसे पहले तो समझना ज़रूरी है कि एम्पलीट्यूड होता क्या है, पीक वैल्यू क्या होता है ना, मेजर वैल्यू क्या होता है। देखिए सबको मैं एक एक करके डिफाइन करूँगा कि आखिर होता क्या है ना। देखिए आपको, आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये क्या है? ये देखिए, तो ये भी अल्टरनेटिव का है, यानी ये दोनों तरफ से है। ये क्या है? पॉजिटिव है। ये क्या है? पॉजिटिव की ओर पॉजिटिव है, और ये क्या है? नेगेटिव की ओर है। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड कहते क्या है, किसे हैं, है ना। एम्पलीट्यूड कहते किसे हैं? तो एम्पलीट्यूड का मतलब यह हुआ, डायरेक्टली अगर हम भाषा में कहूँ, ये देखिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी इस दूरी से ओ से, है ना, ओ से पी तक, ओ से पी तक, या आप कोई भी वैल्यू दे दो, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबी डिस्टेंस होती है, यानी यहाँ तक, यानी इसकी जो ऊंची वैल्यू होती है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ, इसे हम मैग्नीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड कहते हैं, है ना, एम्पलीट्यूड कहते हैं। ठीक, और नेक्स्ट जो है वो क्या कहलाता है? नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है क्या चीज़? देखिए पीक वैल्यू। एम्पलीट्यूड समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है, एम्पलीट्यूड समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। पीक वैल्यू किसे कहते हैं? ये देखिए इसकी जो ऊपर होती है ना, ये होती है पीक वैल्यू। यहाँ देखिए ऊपर भी पीक वैल्यू, ये भी पीक वैल्यू, ये भी पीक वैल्यू, ठीक है ना। या मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू, इसलिए हम इसका नाम देते हैं एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज क्या चीज़? एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड। ठीक है, नेक्स्ट जो है पीक वैल्यू, समझ में आ रहा है? पीक वैल्यू यानी पीक मतलब क्या हो? ऊंची। पीक मतलब सबसे ऊंची, यानी ऊंची चोटी जिसे कहते हैं। तो चोटी वैल्यू कौन सा हुआ? ये हो गया ना, ये हो गया। यहाँ पे कोई भी वैल्यू रहेगा, जैसे 4, 5, 6, जैसा हम ड्रॉ करेंगे वोल्टेज को, ये हो गया पीक वैल्यू, ये भी पीक वैल्यू, ये मैक्सिमम पीक वैल्यू हो गया, ये मिनिमम पीक वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट है पीक टू पीक वोल्टेज। पीक टू पीक वोल्टेज का मतलब यह है कि Vm, देखिए इसको हम यहाँ से मिटा रहे हैं। ठीक है, पीक टू पीक वैल्यू का मतलब यह हुआ कि ये देखिए प्लस Vm, यहाँ पे भी Vm, यहाँ पे भी Vm, है ना। इसको हम कुछ दूसरा वर्ड ले लेते हैं, या तो Vm ही रहने देते हैं। तो ये दोनों के बीच की जो दूरी होती है वही तो पीक टू पीक वोल्टेज है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? यहाँ से यहाँ तक की कितनी दूरी है? यहाँ से यहाँ तक की कितनी दूरी है? तो यही तो पीक टू पीक वोल्टेज है। नेक्स्ट जो आता है टाइम पीरियड आता है। टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड क्या है? तो टाइम पीरियड को हम कैसे देखेंगे?
टाइम पीरियड का मतलब होता है कि वन ऑसिलेशन, वन कंप्लीट ऑसिलेशन में, वन कंप्लीट ऑसिलेशन कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक। देखिए मैं कलर को चेंज कर लेता हूँ, देखिए ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। ठीक है, देखिए कहाँ से यहाँ तक, ये क्या हो गया, वन ऑसिलेशन। और वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जितना समय लगता है उसे तो कहते हैं टाइम पीरियड, है ना, क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं वन ऑसिलेशन में। और नेक्स्ट जो पॉइंट्स आता है मेरे भाई, नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो फ्रीक्वेंसी आता है ना। फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, तो कहते हैं एक सेकेंड में जितना बार वाइब्रेशन हुआ, एक सेकेंड में, एक सेकेंड में, वन सेकेंड में जितनी बार वाइब्रेशन करेगा, जैसे वन सेकेंड में 45 हर्ज, 45 कहीं कहीं लिखा हुआ रहता है कि 45 हर्ज, है ना। तो हम क्या देखते हैं कि वह एक सेकेंड में कितना बार वाइब्रेशन करता है या ऑसिलेशन करता है, वह 45 बार करता है ना, 50 बार करता है, जितनी हर्ज की होगी, यानी एक बार में उतना ज़्यादा यह रिपीटेशन करेगा। रिपीटेशन या आप कह सकते हो क्या चीज़, रिपीटेशन या वाइब्रेशन, वाइब्रेशन है ना, वाइब्रेशन, या आप कह सकते हो ऑसिलेशन, सबका मतलब वही हुआ ऑसिलेशन। ऑसिलेशन मतलब बार बार दोहराना, वाइब्रेशन मतलब भी बार बार दोहराना। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी यानी एक सेकेंड में जितनी बार वाइब्रेशन करे वो कहलाता है क्या चीज़, वो कहलाता है फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट जो आता है वो आता है एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू क्या है, मैंने बताया कि था कि डीसी के केस में मुझे एवरेज वैल्यू को फाइंड करना होता है। और नेक्स्ट आता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, जिसे हम कहते हैं आरएमएस वैल्यू। ठीक है, आरएमएस वैल्यू का यूज भी बताया था अभी, कहाँ कर किया जाता है, ये एसी के केस में किया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट जो है वही यही चीज़ है, यह भी एसी का है फिगर। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ रहा है। ठीक, और नेक्स्ट भी है, तो यानी यहाँ तक समझ में आ रहा है बिल्कुल। ठीक है, ओके। तो देखिए, और अगर आपसे पूछ दिया जाए कि डीसी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डीसी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, वो 0 होती है ना। और नेक्स्ट जो होता है वो डीसी होता है। डीसी में हमें कैसी डीसी मिलती है, पल्सेटिंग डीसी मिलती है। कैसी डीसी मिलती है, पल्सेटिंग डीसी मिलती है। ठीक है, पल्सेटिंग डीसी मिलती है। पल्सेटिंग डीसी कैसा होता है, ये देखिए, ये होता है, इसे कहते हैं पल्सेटिंग डीसी। लेकिन मुझे कैसी डीसी चाहिए, मुझे डीसी चाहिए वो ये स्मूथ डीसी चाहिए, है ना। स्मूथ डीसी कैसे होता है, ऐसे। इसलिए हम चार्जर में या तो एसी को डीसी में कोई भी बदलने के लिए रेक्टिफायर का यूज इसलिए करते हैं, एसी से डीसी में बदलने के लिए, एसी टू डीसी में बदलने के लिए मुझे रेक्टिफायर का यूज इसलिए करते हैं ताकि मुझे, है ना, स्मूथ डीसी मिले, स्मूथ डीसी मिले। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी बच्चों तक यह पहुंच सके। ठीक है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाएं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।